हेलो फ्रेंड्स, आज एनटीए यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ये कोट देख लीजिए। छोटी सी ज़िंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। आप मुझसे उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा दूँगी। आप मुझे बस टाइम दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। अटल पेंशन योजना स्वावलंबन योजना की जगह 9 मई 2015 को, जो स्वावलंबन योजना थी उसकी जगह पे 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना कब 9 मई 2015 को शुरू की गई थी? किस योजना की जगह पे? स्वावलंबन की योजना की जगह पे इस योजना ने स्वावलंबन योजना की जगह ली और असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना कहाँ पे शुरू की गई थी? कोलकाता में शुरू की गई थी। ठीक है, यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। ये जो योजना है वो श्रमिकों को उनके भविष्य के लिए, जो भी लेबर वर्ग के हैं, उनको भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो अटल पेंशन योजना है। इसका लक्ष्य खंड क्या क्या है? सभी भारतीयों को विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। आइए उसे देखते हैं। वो 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच एक निश्चित पेंशन प्रदान करती है। पेंशन प्रदान की जाती है यदि वह 18 और 40 वर्ष आयु के बीच शामिल होता है और योगदान देता है। अंशदान का स्तर शर्तों के अनुसार बदलता रहता है, जो कम है यदि ग्राहक योजना में जल्दी शामिल होता है और यदि वह देर से शामिल होता है तो बढ़ सकता है। अभिदाता की मृत्यु के बाद पति पत्नी पेंशन द्वारा प्रदान किए गए लाभों का समान लाभ के लिए पात्र होते हैं। किसको किसको मिलता है? पति पत्नी को। ठीक है, जीवन साथी की मृत्यु के बाद नामितों को सांकेतिक पेंशन राशि वापस दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में योगदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के समान कर लाभ के लिए पात्र है। मासिक पेंशन ग्राहक के लिए उपलब्ध है और उसके बाद उसके पति या पत्नी और उनकी मृत्यु के बाद ग्राहक की 60 वर्ष की आयु जमा की गई पेंशन राशि ग्राहक के नामांकित व्यक्ति कर दी जाएगी। आगे देखते हैं कि समय से पहले मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु के मामले में अभिदाता के पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए अभिदाता के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। केंद्र सरकार का योगदान सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी। वैकल्पिक रूप से यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है तो अभिदाताओं को बढ़े हुए पेंशन लाभ प्राप्त होंगे। भुगतान अभिवृद्धि अभिदाता मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक आधार पर एपीवाई में अंशदान कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल गाइस और मेरे चैनल को शेयर जरूर करें।